मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं। तो हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा कि चल जुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। तो आइए आज एक चैप्टर को और फिर आप उसकी अपनी औकात दिखाते हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं शब्द विचार। तो स्वागत करता हूं मैं सोनल कुमार आप लोगों को साइंस विद सोनल में। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज रिकॉलिंग कर लेते हैं कि पिछले लेसन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने स्टडी किया था पिछले अध्याय में वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार क्या होता है कि जिसका अब और हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं, वर्ण विचार कहा जाता है। ठीक है भाई, एक मिनट। तो उसे क्या कहा जाता है, वर्ण विचार कहते हैं। तो वर्ण विचार को हम कैसे टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, जैसे देखिए भाई, स्वर की संख्या मैंने बताया था 11 होती है और व्यंजन की संख्या 33 होती है। तो व्यंजन सर कहां से कहां तक है, क से लेकर कहां तक है, ह तक है। तो क व्यंजन है कि स्वर है, बताइए। क क्या है, व्यंजन है। तो ये पूरा क है। क जो बना है ये आधा क प्लस अ के मिलने से बना है, तब बना है ये पूरा क। ठीक है ना भाई, ये स्वर की सहायता से बोला जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। एक तो ये बात हो गई। तो अब हम जैसे ये व्यंजन है क, ये आधा क, तो इसका अब और टुकड़ा नहीं हो सकता, लेकिन पूरा क है तो इसका टुकड़ा कर सकते हैं। ये है व्यंजन, ये बन गया क्या, अ आ हर्षई दीर्घ, ये सब क्या है, स्वर है। तो अब आइए, ये तो हो गया वर्ण, वर्ण की बात। हम लोग अब शब्द की बात करते हैं। तो वर्णों से मिलकर क्या बनता है, हमारा शब्द बनता है। वर्णों या ध्वनियों से मिलकर, ठीक है, वर्णों या ध्वनियों से मिलकर क्या बनता है, शब्द बनता है। तो जैसे देखते हैं कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, ठीक है, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका अब हम और टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। लेकिन वर्णों के, बहुत सारे वर्णों के मिलने से शब्द का निर्माण होता है, और बहुत सारे शब्द जब आपस में मिलते हैं तो एक वाक्य का निर्माण होता है, और उस वाक्य को जोड़ जोड़ कर हम एक भाषा, लैंग्वेज का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया। तो सबसे पहले देखते हैं शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वर्ण, वर्ण के सार्थक मेल, जैसे देखिए वर्ण कौन कौन होता है, जैसे क हो गया आपका, इसमें जोड़ देते हैं म प्लस ल, क्या बन जाएगा बताइए, ये वर्ण, ये वर्ण, ये वर्ण, ये तीनों को जब आपस में क्रमबद्ध रूप से जोड़ देंगे तब क्या बन जाएगा, कमल। क्या बन जाएगा, कमल। जैसे देखिए अ प्लस म प्लस र, ये तीनों को आपस में जब मेल करा देंगे, जोड़ देंगे, तब बन जाएगा अमर। ये मेरा क्या है, ये सब था मेरा वर्ण, ये था वर्ण, ये था वर्ण। जब तीनों वर्ण आपस में मिल गया तो बना दिया शब्द। ये है वर्ण, ये है वर्ण, ये है वर्ण, जब तीनों को आपस में मिला दिया तो बन गया शब्द। तो इस तरीके से बहुत सारे वर्णों के मिलने से, ठीक है, तो मेरा शब्द का निर्माण होता है। इतनी बातें कंप्लीट। अब आगे आइए, जैसे देखिए यहाँ पे दिया है कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। ठीक, अब देखिए, जैसे यहाँ पे लिए है राम, तो राम मेरा क्या है, शब्द। राम क्या है, शब्द। ये बना किससे किससे मिलकर, ये बना है र प्लस आ प्लस मो, ये सारा वर्ण मिलकर, ये सारा वर्ण मिलकर एक शब्द का निर्माण किया। ठीक है ना, बहुत सारे वर्ण के मिलने से शब्द का निर्माण होता है। ये बातें कंप्लीट हो गई। आगे आइए, अब ये हो गया एग्जाम्पल, राम श्याम पटना वह तुम आप, ये सब क्या है, एक प्रकार का शब्द है। और बहुत सारे शब्द जब मिलता है तो वाक्य का निर्माण होता है, उसी से हम लोग भाषा का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, शब्द के भेद। शब्द के 4 भागों में कैटेगराइज किया गया। शब्द को कितने भागों में कैटेगराइज किया गया, 4 भागों में। शब्दों को कितने भागों में बांटे हैं, 4 भागों में। लेकिन वर्ण को 2 भागों में बांटे थे, वर्ण को 2 भागों में, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। लेकिन यहाँ पे शब्द जो है, शब्द को 4 भागों में कैटेगराइज किया है। पहला है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर कितने भाग होते हैं वो आगे नेक्स्ट बताते हैं अभी, ठीक है। लेकिन अभी समझते हैं, एक तो अर्थ के आधार पर बांटे हैं, दूसरा व्युत्पत्ति के या रचना के आधार पर। इसी को व्युत्पत्ति का मतलब होता है रचना करना। व्युत्पत्ति मतलब उत्पन्न करना, उत्पन्न का अर्थ होता है रचना करना। तो उत्पत्ति, व्युत्पत्ति बोलिए या रचना बोलिए, दोनों सेम चीज है। ठीक है, ये अगला है व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर, चौथा है रूपांतरण के आधार पर। शब्द को कितने भागों में कैटेगराइज करते हैं, 4 भागों में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है क्या, एक होता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द को 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है सार्थक, दूसरा होता है निरर्थक। पहला सार्थक, ठीक है, दूसरा होता है निरर्थक। और देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटते हैं, तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द को 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। वो आगे मैं अभी नेक्स्ट फटाफट बताते जाता हूँ। एक होता है रूट शब्द, एक होता है योग रूट शब्द, तीसरा होता है यौगिक शब्द। ये 3 भागों में उसको बांटा गया, एक रूट, एक योग रूट और तीसरा यौगिक।
रूट शब्द, योग रूट शब्द, तीसरा यौगिक शब्द। अब धीरे धीरे इस सब चीज के बारे में एक्सप्लेन करते जाऊंगा। पहले देखिए 4 भागों का नाम याद रखिए। अर्थ के आधार पर, ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर। चलो फटाफट मेरे साथ बोलिए। एक होता है अर्थ के आधार पर, दूसरा होता है व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति का मतलब होता है रचना के आधार पर, वही हुआ व्युत्पत्ति बोलिए या रचना बोलिए, दोनों सेम चीज है। तो हम बताए थे शब्द अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद, अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद, एक होता है सार्थक, दूसरा होता है निरर्थक, और दूसरा भाग होता है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद, एक होता है रूट शब्द, एक होता है योग रूट, और तीसरा होता है यौगिक, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कंपाउंड। तीसरा भाग है उत्पत्ति के आधार पर, चौथा है रूपांतरण के आधार पर। तो सबसे पहले भाग के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद, एक होता है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द। बहुत ही आसानी से चीजें क्लियर हो जाएंगी, बस फटाफट आप लोग देखते जाइए। अब कोई पूछेगा कि सर बताइए कि सर कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, एक होता है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द। अच्छा, सार्थक का मतलब क्या होता है? ठीक है, सार्थक को हम कैसे समझे, और निरर्थक का मतलब क्या होता है? कि सार्थक मतलब होता है अच्छा, और निरर्थक का मतलब होता है खराब। सार्थक का मतलब क्या होता है? अच्छा, तो मतलब, और अच्छा का मतलब क्या? बेहतरीन, और जो खराब मतलब उसका कोई अर्थ ही ना हो ना। तो जैसे हम लोग जानते हैं सार्थक शब्द क्या होता है और निरर्थक शब्द क्या होता है। कि सार्थक शब्द क्या होता है? सार्थक शब्द वैसे शब्द को कहते हैं जिनका स्वयं कुछ अर्थ होता है, जिनका स्वयं कुछ अर्थ निकलता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, और एक होता है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? वैसा शब्द जिनका कुछ अर्थ ना हो, जिनका कोई अस्तित्व ना हो, वैसा शब्द जिसका कोई अस्तित्व ही ना हो, उसे क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द। कंप्लीट याद हो गया होगा हमको लगता है। जैसे बताइए को, अच्छा बताइए कि जैसे दाल, दाल सार्थक होगा या निरर्थक होगा? जैसे हम लोग बोलते हैं दाल बाल दीजिए, दाल बाल दीजिए, फटाफट बोलते हैं ना घर में, या रोटी वोटी दीजिए, जैसे बोलते हैं चावल वावल दीजिए, ये सब बोलते हैं। जैसे लोटा वोटा दीजिए, ये सब बोलते हैं अपने घर में, लैंग्वेज में बोल देते हैं फटाफट। क्या हमको बताइए, जैसे हम लोग दाल मांगते हैं, ठीक है, हम लोग दाल मांगते हैं, तो दाल का मतलब होता है कि दाल वाल दीजिए, ठीक है, दाल वाल बोल दीजिए। ठीक है, भात वात दीजिए, तो भात मेरा क्या है? सार्थक शब्द है। भात क्या है? सार्थक शब्द है। तो दाल वाल, भात वात, तो वात क्या है? निरर्थक शब्द है। वात का कोई अर्थ ही नहीं होता है। जैसे देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखिए, लोटा, लोटा का तो स्वयं कुछ अर्थ होता है, लोटा। लोटा वोटा, लोटा वोटा, लोटा वोटा। हम लोग जब हम लोग भाषा का उच्चारण करते हैं, शब्द का उच्चारण, तो हम बोलते हैं लोटा। लोटा क्या हो गया आपका? सार्थक। लोटा क्या हो गया? सार्थक। लेकिन लोटा, लोटा के साथ वोटा लगा दिए, तो वोटा भी एक प्रकार का शब्द है, लेकिन कैसा शब्द? निरर्थक। निरर्थक शब्द है। कैसा शब्द है? निरर्थक शब्द है। जैसे बोलते हैं दाल, 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 दाल वाल, दाल वाल, दाल वाल। दाल का तो स्वयं कुछ अर्थ होता है, लेकिन वाल का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, जैसे बोलते हैं भात वात, भात वात, जैसे बोलते हैं भात वात, भात वात। तो भात का तो स्वयं कुछ अर्थ है, इसलिए ये सार्थक है। वात क्या है? वात का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए निरर्थक है। तो शब्द अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद, एक होता है सार्थक, दूसरा होता है निरर्थक। सार्थक किसे कहते हैं? तो वैसा शब्द जिसका कुछ अर्थ होता है उसे सार्थक, जिसका कुछ अर्थ नहीं होता है उसे निरर्थक। तो इसका डिफिनेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, चाहे तो आप लोग इसका नोट बना सकते हो बेहतरीन तरीके से। देखिए, सार्थक शब्द किसे कहते हैं? वैसा शब्द जिसका कुछ अर्थ होता है, वैसा शब्द, वैसा शब्द जिसका स्वयं कुछ अर्थ हो, कुछ अर्थ होता है, होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? सार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे लिखिए एग्जाम्पल में, भात दाल, भात दाल, रोटी रोटी, सब्जी, ये सब क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? तो वैसा शब्द, वैसा शब्द, वैसा शब्द जिनका, जिसका या जिनका, जिनका स्वयं कुछ अर्थ नहीं होता है, जिसका स्वयं कुछ अर्थ नहीं होता है, अर्थ नहीं होता है, होता है, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द कहते हैं, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे लिखिए, वोटी वोटा, लोटा वोटा, रोटी वोटी, दाल वाल, भात वात,
ये सब क्या होगा, इसका एग्जाम्पल आप लोग नोट बना सकते हैं बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल बोल देता हूँ, जैसे वोटी, वोटा, वाल, बात, ये सब एग्जाम्पल हो गया कंप्लीट। अब आइए दूसरा भेद पे, पहला भेद खत्म हो गया अर्थ के आधार पर। दूसरा है कि व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने भेद? 3 भेद। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? एक होता है रूढ़ शब्द, एक होता है यौगिक शब्द, और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। ठीक है, पहला रूढ़ शब्द, पहला क्या है? रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। ठीक है कंप्लीट। पहला क्या है? रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक, योग रूढ़। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अब देखते हैं सबसे पहले इसमें होता क्या है। ये 3 अभी आज कंप्लीट कराते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में वीडियो बनाएंगे। अभी पहले आप फटाफट इसको देखिए। पहले पूछेगा व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? तो एक होता है रूढ़ शब्द, एक होता है यौगिक शब्द, तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। अब बोलिए रूढ़ शब्द क्या होता है? पहला ये तो बताइए। रूढ़ शब्द जो होता है ना, उसका खंड या टुकड़ा अगर करेंगे ना तो उनका दोनों का कोई अर्थ ही ना निकलेगा। देखिए ये तो आप लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको फटाफट। इसको मैं मिटा के एग्जाम्पल इसका सब पूरा का पूरा समझाता हूँ। इसको मिटा दे क्या, इसका नोट बना लीजिएगा आप लोग फटाफट। अब देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। तो पहले रूढ़ की बात करते हैं। एग्जाम्पल रूढ़ की बात करते हैं। इसमें क्या कहता है कि वैसा शब्द जिसका टुकड़ा करने पर दोनों का अर्थ ना निकले उससे क्या कहते हैं? उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे टुकड़ा करते हैं, देखिए राम करते हैं टुकड़ा राजा का, यहीं पर कर लेते हैं। जैसे राजा का, इसका टुकड़ा करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा रा प्लस जा। आप बताइए क्या रा का कोई अर्थ होता है? क्या जा का कोई अर्थ होता है? नहीं होता है। वैसा शब्द जिसका टुकड़ा करने पर दोनों का अर्थ ना निकले उसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहा जाता है। वैसा शब्द जिसका टुकड़ा करने पर दोनों का अर्थ नहीं निकले उसे रूढ़ शब्द कहा जाता है। और यौगिक किसे कहते हैं? तो यौगिक होता है कंपाउंड, 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर जो उसके निर्माण करता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक शब्द का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहा जाता है। और यौगिक शब्द उसे कहते हैं जिसका टुकड़ा करने पर दोनों का अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। जैसे देखिए विद्यालय, जिसका टुकड़ा जब करेंगे, जिसका देखिए टुकड़ा करिए विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, विद्या धन आलय। तो विद्या का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। और आलय का घर, आलय का मतलब होता है घर। आलय का घर क्या, आलय का मतलब क्या होता है? घर। तो विद्या के घर को विद्यालय कहा जाता है। तो इनका कुछ अर्थ है। आलय का मतलब होता है घर, इसका भी अर्थ है, आलय का भी अर्थ है, और विद्या का भी अपना एक अर्थ है। तो दोनों का अर्थ निकल गया। जब शब्द का खंडित करने पे दोनों का अर्थ निकले तो उसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे देखिए हिमालय, हिम धन आलय, हिमालय, हिम धन आलय, हिमालय, हिमधन आलय, हिमालय। आलय का अर्थ होता है घर, हिम का होता है मतलब बर्फ। तो बर्फ के घर को हिमालय कहते हैं, बर्फ के घर को हिमालय कहा जाता है। बीना पानी, इसका होता है वीणा प्लस धन पानी, वीणा प्लस पानी। पानी का भी अपना अर्थ है और बिना का भी अपना अर्थ है। वैसा शब्द जिसका खंडित करने पे दोनों का अर्थ निकले उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं यौगिक शब्द। और रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिसका खंडित करने पे दोनों का अर्थ ना निकले उसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहा जाता है। यौगिक शब्द क्या कहता है? कि कहता है कि हम विशेष अर्थ देते हैं। कोई शब्द दिया हो तो उसका एक विशेष अर्थ निकलेगा, ठीक है। जैसे देखते हैं योग रूढ़ शब्द। तीसरा योग रूढ़ शब्द वह शब्द है जिसका अपना साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देता है, उसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। योग रूढ़, रूढ़ का मतलब होता है विशेष। योग रूढ़, जब योग होगा 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द का निर्माण करेगा तो वह एक विशेष अर्थ देगा, उसे क्या कहेंगे भाई? उसे कहेंगे योग रूढ़ शब्द, ठीक है। आगे देखिए अब इसका एग्जाम्पल, जैसे लंबोदर, लंबोदर, लंबा हो उधर दिखता उसे लंबोदर कहते हैं। देखिए लंबोदर, लंबोदर, लंबा हो उधर, लंबा हो उधर मतलब जितना पेट लंबा हो, पेट बड़ा हो उसे क्या कहते हैं? लंबोदर। दुनिया में जितने लोग का पेट लंबा हो उसे लंबोदर कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। सिर्फ एक ही पर्सन को बोल सकते हैं, वो कौन है? गणेश जी। तो गणेश जी एक विशेष पर्सन हो गए, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? लंबोदर। विशेष अर्थ देते हैं उसे क्या कहते हैं? लंबोदर। जैसे देखिए पंकज, पंकज का पर्यायवाची शब्द होता है कमल, कमल का फूल। पंकज का अर्थ क्या होता है? कमल का फूल। तो ये देखिए पंकज बोलने से, पंकज तो बहुत सारे व्यक्ति के नाम है लेकिन हमको उनको नहीं पकड़ना है, हमको पकड़ना है विशेष अर्थ का। तो पंकज का शब्द होता है पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कमल, कमल का फूल। तो ये एक विशेष अर्थ देता है। सभी को बोल सकते हैं कमल का फूल, तभी पंकज को नहीं बोल सकते हैं। तो ये एक विशेष जाति को बोला जाता है कमल का फूल। पंकज का क्या है? पर्यायवाची शब्द है, इसलिए एक विशेष अर्थ देता है, इसलिए क्या है? ये योग रूढ़ शब्द है।
एक बार रिवीजन करवा दूं भाई। तो हमने बताया था कि शब्द को 4 कैटेगराइज में बांटा गया था। एक था अर्थ के आधार पर, एक था व्युत्पत्ति के आधार पर, एक था उत्पत्ति के आधार पर, चौथा है रूपांतरण के आधार पर। तो सबसे पहले हमने बताया था कि भाई उत्पत्ति अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, एक होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक। एक होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक। सार्थक जिसका स्वयं कुछ अर्थ होता है उसे सार्थक कहते हैं, जिसका स्वयं कुछ अर्थ नहीं होता उसे निरर्थक कहते हैं। जैसे लोटा देते हैं लोटा सार्थक, लोटा वोटा, वोटा निरर्थक। जैसे रोटी, रोटी सार्थक, रोटी निरर्थक। जैसे कपड़ा वपड़ा, कपड़ा का सार्थक, कपड़ा वपड़ा, वपड़ा का निरर्थक। ये हो गया। अब देखते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द को 3 भागों में बांटा गया होता है। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द को कितने भागों में? 3 भागों में। एक होता है रूट शब्द, एक होता है यौगिक शब्द, तीसरा होता है योग रूट शब्द। रूट शब्द वैसे शब्दों का कहा जाता है जिसका खंडित करने पर, जिसका टुकड़ा करने पर दोनों का अर्थ नहीं निकलता, उसे क्या कहा जाता है? रूट शब्द कहते हैं। ठीक है। आप देखते हैं यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ होता है कंपाउंड। कंपाउंड 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करता है, उसे रूट यौगिक शब्द कहते हैं। तो यौगिक शब्द का जब खंडित करेंगे, टुकड़ा करेंगे तो दोनों का अर्थ निकलेगा, उसे क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, तो विद्या का भी अपना अर्थ होता है, अर्थी का अपना एक अर्थ होता है। दोनों का अर्थ मिलाते हैं तो बनता है कंपाउंड, उसे यौगिक शब्द कहा जाता है, जिसका कुछ अपना अर्थ होता है दोनों का अलग अलग करने पे। अगला विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, दोनों का जब टुकड़ा करते हैं, विद्यालय, विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, हिम प्लस आलय, दोनों का अपना अपना एक अर्थ है, तो इसलिए उसे कहते हैं यौगिक। और योग रूट शब्द होता है वैसा शब्द जिसका टुकड़ा तो करेंगे नहीं, मतलब वो एक विशेष ही अर्थ देगा, वो एक विशेष अर्थ देता है, तो इसलिए उसे क्या कहा जाता है? योग रूट शब्द कहा जाता है। ये 2 खत्म हो गया। 2 कल बताएंगे, उत्पत्ति के आधार पर और रूपांतरण के आधार पर। कल ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज यहीं तक छोड़ते हैं। आप लोग अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड सब चीज कीजिए जो करना है आपको। ठीक है। अगर मजा आता है तो, आपको मजा नहीं आता तो नोट शेयर, नोट लाइक किए। ठीक है। लेकिन मैं मेहनत करते रहूंगा लगातार। ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।